तो चाँदनी चढ़ाता हूँ उन पैरों पे जो अपनी राह खुद बनाते हैं। तो अनेक शुभकामनाएँ आपको जीवन में आपने जो हासिल किया और ये शौक-ए-कमाल की बात है कि आप वापस दोबारा आकर के अपने राज्य के, अपने लोगों की सेवा करना का चाहते युवा हैं, उनको हम लोग कलेक्ट करेंगे, उसका एक बायोडाटा बनाएँगे और जहाँ पर जिस तरह का इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी, उस डिस्ट्रिक्ट में हम लोग इंडस्ट्री हमारे वहाँ सेटअप। सीवान में जी, जो उद्योग लग रहा है, जी। इसके लिए इनको बहुत-बहुत हुआ तो क्या धन्यवाद हुआ है। जैसे पेड़ खजूर, जी। पंछी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। तो असल जो है ये बहुत बड़ी बात है कि आदमी जो है कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख देश में रहने का जो सुख है। जय हिंद। एमएससी राइजिंग ग्रुप ऑफ कंपनी के एमडी मुंबई से चलकर सिवान पहुंचे। बता दें कि सिवान पहुंचने का मकसद है सिवान में इंडस्ट्री लगाना और सिवान के युवाओं को रोज़गार देना। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मदन शर्मा जो कि एमएससी राइजिंग ग्रुप ऑफ कंपनी के एमडी है, जो कि सिवान के जाने माने मशहूर डॉक्टर शाहनवाज आलम, और वहीं आनंद सोनी को बुके एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित कर रहे हैं और अपने विज़न के बारे में उनको बता रहे हैं और लोगों के बीच भी जा रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं अपने विज़न को लेकर, अपने कंपनी में सी राइजिंग ग्रुप ऑफ कंपनी को लेकर लोगों को बता रहे हैं कि इस कंपनी से जुड़िए, हम आपको रोज़गार देंगे। आइए आगे इस कंपनी का क्या विज़न है और मदन शर्मा क्या विज़न है स्वयं जाने को। और यहाँ पर एक इंडस्ट्री हब लगाना चाह रहे हैं पूरे बिहार के हर जिला में, जिसमें सीवान के गोरिया कोठी में सर ने अपना जमीन भी देखा हुआ है। क्या शुभकामना देना चाहिए सर? भई समाज के लिए जो लोग भी समर्पित हैं और एक किसी शायर ने कहा है, सर ने अपनी बात बताई कि 15 साल के जीवन के से संघर्ष किया है उन्होंने। तो चाँदनी चढ़ाता हूँ उन पैरों पे जो अपनी राह खुद बनाते हैं। तो अनेक शुभकामनाएँ आपको जीवन में आपने जो हासिल किया और ये शौक-ए-कमाल की बात है कि आप वापस दोबारा आकर के अपने राज्य के, अपने लोगों की सेवा करना चाहते हैं। तो मेरी अनेक शुभकामनाएँ हैं आपको और आशा की जाती है कि आप सीवान में रोज़गार की व्यवस्थाओं में अपना योगदान दे पाएँगे और यहाँ के लोग आपसे लाभान्वित हॉस्पिटल का है, जी, ज़ाहिर-सी बात है कि कबीर ने कहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, जी। पंछी को छाया नहीं फल लगे अति दूर। तो असल जो है ये बहुत बड़ी बात है कि आदमी जो है कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख देश में रहने का जो सुख है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप यहाँ आए हैं और डेफ़िनेटली हमारे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि हम अपने देश की, अपने समाज के, अपने लोगों की सेवा कर पा रहे हैं। आनंद भाई सोनी से भी बात करना चाहेंगे कि हमारे एमएससी राइजिंग ग्रुप के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर ने आपको सम्मानित किया। इनको बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, हमारे वहाँ सीवान में जी, जो उद्योग लग रहा है, जी। इसके लिए इनको बहुत-बहुत धन्यवाद है। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि आनंद भाई सोनी धन्यवाद दे रहे हैं और देखिए अपना आभार भी प्रकट कर रहे हैं आनंद भाई कि आप हमारे सिवान। जी, जैसे कि आनंद सोनी साहब बोले हुए हैं इस आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारी मल्टी स्मार्ट कंपनी एमएससी राइजिंग ग्रुप इंडस्ट्रियल ग्रुप ऑफ कंपनी जो बिहार डेवलपमेंट के लिए ये यहाँ पहुंची हुई है। हमारी टीम है, सर्वे कर रहे हैं इस विषय में और हर डिस्ट्रिक्ट बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में वो सर्वे कर रहे हैं, जहाँ पर जिस तरह का युवा हैं उनको हम लोग कलेक्ट करेंगे, उसका एक बायोडाटा बनाएंगे और जहाँ पर जिस तरह का इंडस्ट्री की ज़रूरत पड़ेगी, उस डिस्ट्रिक्ट में हम लोग इंडस्ट्री सेटअप करेंगे। सरकार के माध्यम से जो सरकार हमें जो भी पेपर वगैरह जो करना होगा ऑर्डर के लिए, परमिशन के लिए, वो हम सरकार से बात करेंगे और इसके ऊपर प्रोसेस करेंगे। जैसे कि हम लोग जो सीवान में देख रहा हूँ मैं कि जो वैश्य जो समुदाय हैं, वो कहीं न कहीं ये पूरे बाहर के जो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। सब बनाया हुआ बाहर से आता है और उसके ऊपर ही ये जो मार्केट में चलता है। बिहार में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। इसलिए बिहार का जो जीएसटी है, वो सब राज्यों से नीचे है। नीचे नीचे डाउन है। नीचे है, डाउन है। तो
ये जीएसटी जो है, इसको अप करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब होना ज़रूरी है। जब तक आप अपने खुद को मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, तब तक जीएसटी नहीं बढ़ेगा। और इस तरह से अब जो बिहार जो है जैसे दबा हुआ है और राज्यों के जैसे और राज्यों के मार्फत, तो हम लोग इससे उभर नहीं सकते हैं। बिहार के लोग जो जनता है, युवा हैं, वो दूसरे राज्य में काम करती है, कोई ज़रूरत पर भाग के आती है और ये बहुत मतलब कि शर्मिंदगी है ये बिहार के माध्यम से। तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ जो है करना चाहिए, जिसके ऊपर हम अभी आए हुए हैं। आप लोगों को मैं बिहार के जनता से और वैश्य समाज से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे कंपनी के से जुड़ें और अपना सहयोग दें। अच्छा, आपकी कंपनी सर हाँ। किस किस तरह का जैसे काम करेगी? जैसे जिस तरह से आपने बताया, महिलाओं एवं पुरुष, पढ़े लिखे एवं जाहिल, मतलब जिस तरह के लोग होंगे उस तरह से आप काम देंगे। तो मतलब ये किस तरह से कैसे कैसे काम होगी, इसके बारे में बता दें। जी, जैसे कि हमारा जो टारगेट है कि कम से कम एक परिवार एक जॉब दिया जाए, ताकि उनके परिवार जो है खाने पीने में सुरक्षित हो जाए। और बाद में उसको जो हम दूसरे जो हमारे ड्राइव होंगे वो सेकंड फेस में होगा, जो जिस तरह का युवा जो है टेक्निकल जिस तरह का स्किल होगा उनको उस तरह से लिया जाएगा। लेकिन जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी हम जो है जॉब क्रिएट करेंगे और उनको जॉब देंगे, ताकि हर परिवार में एक युवा को कंपल्सरी मिल जाए। इससे क्या होगा कि माँ बाप जो बूढ़े हो जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा करके वो लावारिस हो जाते हैं। कोई कोई पेरेंट को छोड़ देता है या रोड पर आ जाते हैं या ओल्ड एज होम में बढ़ते जा रहे हैं। आजकल ओल्ड एज होम बढ़ते जा रहा है, जिसमें उनको संरक्षण मिल रही है खाने पीने के लिए। तो ये सब चीज़ों से वो वंचित हो जाएंगे और कम से कम उनको खाने पीने के लिए रहेगा।